जय हिंद जय भारत दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल जीनियस ऑफ कॉमर्स। गाइस, सीए फाउंडेशन के एनपीओ के फुल चैप्टर सॉल्यूशन की सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और लास्ट वीडियो में इलस्ट्रेशन नंबर 11 तक कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 12 की। एक अकेला, अनोखा और एक सिंगल क्वेश्चन में आप पूरे एनपीओ चैप्टर का रिवीजन कर सकते हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के साथ। दोस्तों देखते हैं क्या है खास, क्या है बेहतरीन। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेस एंड पर्टिकुलर्स ऑफ रिपब्लिक कॉलेज, इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट बना दीजिए इस डेट से। वैसे हमें रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया होता था, उससे इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाते थे। कभी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट दिया होता था, उससे रिसीप्ट एंड पेमेंट बनाते थे। बट यहाँ क्वेश्चन में आपको ट्रायल बैलेंस टाइप की चीज दी हुई है। ट्रायल बैलेंस ही है ये, बेसिकली डेबिट और क्रेडिट बैलेंसेस है यहाँ पर। उससे लेकर आपको यहाँ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। तो फटाफट से शुरू करते हैं। क्वेश्चन में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने हैं रिपब्लिक कॉलेज का। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट रिपब्लिक कॉलेज फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 ऑफ रिपब्लिक कॉलेज। आराम से शुरू करते हैं क्वेश्चन को। एक कॉलम होगा एक्सपेंडिचर का, देन अमाउंट का, फिर एक कॉलम होगा इनकम का, देन एक कॉलम होगा अमाउंट का। क्रेडिट और ये डेबिट। बस सिंपली आपको ये चीजें देखनी है। डेबिट साइड वाली चीज या तो एक्सपेंडिचर होगी या एसेट होगी। एक्सपेंडिचर होगी तो इस साइड आएगी विद एडजस्टमेंट, इनकम होगी तो इस साइड आएगी। तो इनकम होगी तो दोस्त क्रेडिट साइड जाएगी आपकी। तो सबसे पहले आपको सेमिनार एंड कॉन्फ्रेंस रिसीप्ट्स के नाम से चीज दी हुई है। बाई सेमिनार, हमने कोई सेमिनार ऑर्गेनाइज कराया होगा अपने ही कॉलेज में, उससे इतने पैसे आए हमारे पास बाई सेमिनार एंड कॉन्फ्रेंस रिसीप्ट्स। क्योंकि कोई एडजस्टमेंट नहीं दी है इससे रिलेटेड नीचे, जो 5 आपके एडजस्टमेंट है। एक है मटेरियल कंज्यूम वाली, एक ट्यूशन फीस वाली, एक सेलिंग प्राइस वाली और एक डेप्रिसिएशन वाली। 4 एडजस्टमेंट में सेमिनार से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट नहीं है। पूरी की पूरी आप इनकम मान लेंगे। इसके बाद कंसल्टेंसी रिसीप्ट्स, कॉलेज में हमने किसी को कंसल्टेंसी दी है कोई, तो वो भी आपके लिए इनकम हो जाएगी 1,28,000 की। आफ्टर दैट सिक्योरिटी डिपॉजिट। दो सिक्योरिटी डिपॉजिट स्टूडेंट्स हमने सिक्योरिटी के रूप में पैसे रखनी है। जैसे आप स्कूल में पढ़ते होगे तो 500-1000 रुपये रख लेते हैं। अगर कुछ टूटता फूटता है तो उसमें से पैसे आपके काट लिए जाएंगे। जो बच्चे कॉलेज में पढ़ते होंगे या पढ़े होंगे कभी भी, उनको भी ये बात पता होगी। सिक्योरिटी डिपॉजिट लाइबिलिटी है स्कूल के लिए या कॉलेज के लिए, वो वापस करनी पड़ेगी। इसके बाद कैपिटल फंड, रिसर्च फंड, बिल्डिंग फंड, प्रोविडेंट फंड, सभी के सभी फंड, जितने भी फंड है वो आपकी लाइबिलिटी माने जाते हैं। इसके बाद है आपका ट्यूशन फीस रिसीव्ड। मतलब स्कूल जो है ट्यूशन कब से पढ़ाने लगा रहे हैं, ये स्कूल वाली ट्यूशन नहीं है, वो ट्यूशन वाली ट्यूशन नहीं है, स्कूल वाली ट्यूशन है दोस्त। ट्यूशन फीस रिसीव्ड, ये 8 लाख रुपए ट्यूशन फीस। जैसे आप स्कूल में कॉलेज में एडमिशन लेते ना, तो बहुत सारे खर्चों की फीस मिलाकर होती है 2000 रुपए। उसमें ट्यूशन फीस का जो अमाउंट होता है 1500-1600-1700 रुपए महीने का, उसे ट्यूशन फीस बोलते हैं। जो हर महीने आपकी लगनी ही लगनी है। एडमिशन फीस एक बार लगनी है आपकी, वो है दोस्त आपकी 8 लाख रुपए। कितनी है? 8 लाख रुपए। क्योंकि उससे रिलेटेड एडजस्टमेंट दी हुई है नीचे कि 80,000 रुपए की फीस रिसीवेबल है। रिसीवेबल मतलब आउटस्टैंडिंग, मतलब ड्यू, मतलब एक्रूड, मतलब रिसीवेबल, वो पैसे जो हमें मिलने वाले। ट्यूशन फीस रिसीवेबल, रिसीवेबल गवर्नमेंट से हमें कुछ पैसे मिलने वाले। हमने बैकवर्ड वाले बच्चों को पढ़ाया, पिछड़ी जाति के होते हैं, पिछड़े वर्ग के भी बच्चे होते हैं, उनको हमने पढ़ाया और उनकी फीस गवर्नमेंट ने रोक ली और अब देने का वादा किया है।
वादा तो गवर्नमेंट पता नहीं किस किस चीज का करती है, बट इसका तो पूरा करेगी ऐसा हम मानते हैं। तो आपकी फीस 8 लाख ना होकर 8,80,000 है, क्योंकि हम इनकम या एक्सपेंडिचर में वो चीज डालते हैं जो इस साल से रिलेट करता है। वेदर दे आर रिसीव्ड और नॉट रिसीव्ड, वेदर दे आर पेड और नॉट पेड, ठीक है। हम एक्रूड वाले कॉन्सेप्ट को भी लेकर चलते हैं। गवर्नमेंट से ग्रांट मिली है 5 लाख रुपए की, कुछ भी नहीं लिखा है, कोई स्पेसिफिक नहीं है, गवर्नमेंट ने ग्रांट दे दी है। जाओ चाहो तो स्कूल का दोपहर का खाना बनाओ, मिड डे मील, चाहो तो बच्चों के खेल खिलौने ले आओ, चाहो तो बच्चों के लिए एनुअल फंक्शन करा लो, जो चाहे वो करो, मतलब कोई स्पेसिफिक नहीं है। अगर स्पेसिफिक होता है बिल्डिंग बनाने के लिए दिया है या स्पोर्ट्स कराने के लिए दिया है तो वो चीज लाइबिलिटी में चली जाती दोस्त। डोनेशन है 50,000 रुपए का, अगेन कोई स्पेसिफिक डोनेशन नहीं है, स्पेसिफिक मतलब बिल्डिंग बनाने के लिए या किसी चीज के लिए 50,000 रुपए का डोनेशन आपकी लिए इनकम हो जाती है। इसके बाद है इंटरेस्ट एंड डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट। कॉलेज ने कोई इन्वेस्टमेंट कर रखा है, उस पर इंटरेस्ट और डिविडेंड मिलता है, कोई भी एक्रूवल नहीं है, नीचे एक्रूड नहीं है। यूजुअली ऐसे इन्वेस्टमेंट पर ध्यान दिया करो, एक्रूड इंटरेस्ट होती है तो वो भी जुड़ जाएगी, बट यहाँ कुछ भी नहीं है। सिंपली हम इसे ऐड कर देंगे 1,85,000, 1,85,000। इसके बाद हॉस्टल रूम रेंट, जो बच्चे हॉस्टल में रूम लेकर रहते हैं उनसे हमारे कॉलेज की कमाई होती है। 1,75,000 रुपये का हॉस्टल रूम रेंट है, 1,75,000 रुपये का। इसके बाद मैस रिसीप्ट्स, खाना पीना बनता है जिसमें बिल्कुल स्वाद नहीं होता, न बच्चों का पेट भरता है, बट हॉस्टल में रहते हैं तो मैस का खाना खाना पड़ेगा, तो जेल जाना पड़ेगा। मैस रिसीप्ट्स 2 लाख रुपए नेट लिखा हुआ दोस्त, इसका मतलब है कि वहाँ जो भी आटा दाल सब्जी आता हुआ उस खर्चों को काट कर है, मतलब सिंपल इनकम है हमारी। जैसे मानो 10 लाख रुपए मैस में आता होगा, 8 लाख रुपए का खर्चा होगा खाना पीना बनाने का और लेबर चार्जेस, उन सबको खर्चा काट पीट कर, क्योंकि हम पूरे कॉलेज का बना रहे हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर, यहाँ हर वो इनकम हर वो एक्सपेंसेस आएगा जो कॉलेज से रिलेट करता होगा। अगर कॉलेज कोई जिम भी चला रहा है तो उससे रिलेटेड फीस यहाँ पर आ सकती है, इसे मत करना जिम वाली चीजें यहाँ क्यों आ रही है। शायद कॉलेज स्टोर में सेल करी है, कॉलेज स्टोर का सेल का मतलब है कॉलेज में कैंटीन हो या स्टोर है, वहां पर सामान बेचा जा रहा है, बेचा जा रहा है तो खरीदा भी जा रहा होगा। 7,50,000, इससे रिलेटेड कई सारे बच्चों को डाउट जरूर आएगा, क्योंकि बुक में जैसा सॉल्यूशन है मैं वैसे आपको कॉपी नहीं करा रहा हूँ, मैं आपको कॉन्सेप्चुअली पढ़ा रहा हूँ कि सारी इनकम इधर डाल दो, भले ही कंसल्टेंसी से रिलेटेड कोई एक्सपेंसेस है, सेमिनार से रिलेटेड कोई एक्सपेंसेस, सब हम डेबिट साइड में डाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आपकी बुक क्या कर रही है कि इनकी इनकम में से एक्सपेंसेस को ढूंढ रही है और माइनस कर रही है, हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं, हमारा आंसर इससे भी सही आएगा और प्रेजेंटेशन वाइज ये भी गलत नहीं है, नंबर आपको पूरे मिलेंगे एग्जाम में, भरोसा करो। स्टिल आपको लग रहा है इससे बेटर वो वाला प्रेजेंटेशन, तो आप वो कर लेना, समझने के लिए आप इसको कर लो, सारी इनकम को क्रेडिट कर लो पहले, सारी ढूंढ ढूंढ कर। तो मैं सारी इनकम कर ली क्रेडिट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस तो यहाँ जाएगा नहीं क्योंकि सर वो लाइबिलिटी है, बैलेंस शीट में जाएगी। इसके बाद डेबिट साइड वाली चीजें या तो एक्सपेंडिचर होंगी या एसेट। क्रेडिट साइड वाली अब 3 चीजें बची हैं, प्रोविजन फॉर डेप्रेशन, बिल्डिंग प्लांट और फर्नीचर, तीनों ही प्रोविजन शब्द के संग इस्तेमाल हो रही है, यानी ये बैलेंस शीट में इनका ट्रीटमेंट होगा, लाइबिलिटी में एसेट में जहां चाहे। अब चलते हैं डेबिट साइड, ये सारी इनकम आ गई क्रेडिट साइड। डेबिट साइड सबसे पहले चीज मिली आपको स्टॉक ऑफ स्टोर्स एंड सप्लाईज, मतलब यहाँ पर जो सामान बेचा ना अपने स्टोर्स में, वो 3 लाख रुपए का हमारे पास ओपनिंग पड़ा हुआ था और 8 लाख रुपए का हमने परचेज किया था। 3 लाख का ओपनिंग पड़ा था और 8 लाख का परचेज, परचेज प्लस ओपनिंग माइनस क्लोजिंग इक्वल्स टू मटेरियल कंज्यूम्ड आता है यहाँ पर। जैसे आपके मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में आता था, ट्रेडिंग अकाउंट में आता था और आपके हाँ यहीं पर आता था ना, ठीक है, और आपके एनपीओ के कई क्वेश्चंस में आता था स्टोर्स कंज्यूम्ड वाला। अब यहाँ पर एक वर्किंग नोट बनाने की जरूरत है हमें, जो कि हमारा काम में आएगा। वर्किंग नोट नंबर 1 वह लिखेंगे, क्या लिखेंगे, स्टोर्स एंड सप्लाई कंज्यूम्ड, स्टोर्स एंड सप्लाई कंज्यूम, हमने कितना स्टोर्स एंड सप्लाई को कंज्यूम किया है। सिंपल फॉर्मूला है ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टोर्स एड परचेजेस लेस क्लोजिंग स्टॉक, ऐसे हमारा निकलता था अब तक। किस तरह, ओपनिंग स्टॉक दिया है दोस्त आपको 3 लाख रुपए का, पूरा फोकस करना, कुछ चीज आपको एक्स्ट्रा सीखने को मिलेगी। परचेज किया आपने 8 लाख रुपए का, 11 लाख रुपए का आपके पास सामान है, मतलब
खरीद कर लाए और पहले से पड़ा है, यही कंज्यूम्ड हो सकता है। बस मेरे पास 3 लाख रुपए का पहले से पड़ा हुआ है, ठीक है, मानो 100 किलो आटा, 10 किलो चावल, 5 किलो दाल, ये सारी चीजें मिलाकर 3 लाख रुपए की हमारे पास पड़ी हुई है। 8 लाख रुपए का हम और राशन पानी खरीद लिया, 11 लाख रुपए का कंज्यूम कर सकते हो या नहीं, कंज्यूम कर सकते हो या नहीं, किया कितना है बाद में देखते हैं। अब भाई साहब यहाँ पर दो एडजस्टमेंट है, जो आपको एडजस्टमेंट नंबर 1 और 2 दी हुई है, वो एडजस्टमेंट नंबर 1 और 3 दी हुई है, एक ये वाली जो हमने लिखी है अभी 7.5 लाख की, और एक और, दोनों से ही आपका क्लोजिंग स्टॉक तत्पर है। मतलब ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग क्या होता है, स्टोर्स एंड सप्लाई कंज्यूम, मटेरियल कंज्यूम का यही फॉर्मूला होता है, बस हम यही जानते हैं। बस हम इतना कंज्यूम कर सकते हैं, पर हमने किया कितना है, इसको बात समझना। स्टोर्स एंड सप्लाई कंज्यूम करने के लिए हमें एक चीज देखनी पड़ेगी। देखो हमने ये सामान बेच दिया है, जैसे इसमें से सामान आया, आटा, दाल, चावल, गेहूं, कुछ भी, वो हमने बेचा है स्टोर से, और जब बेचा है तो हमने बेचते समय 10% का प्रॉफिट कमाया है इस वाली प्राइस पर। यानी हमारा एक फॉर्मूला होता था, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, फॉर्मूला बस बता दे रहा हूं आपको, ऐसा नहीं है कि ये फॉर्मूला यूजेबल होगा या काम का होगा या फिर करना ही पड़ेगा आपको। इक्वल्स टू सेल्स, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड प्लस ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल्स टू सेल्स। यानी हमने 7.5 लाख रुपए का जो सामान बेचा है उसमें 10% जीपी जुड़ा हुआ था 75,000 रुपए का। यानी इस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितनी रही होगी सर, इसमें से इसे माइनस कर दो, इतना गहरा ज्ञान देने की जरूरत क्या है, जरूरत है ताकि आप वो सीखें जो अल्टीमेटली दूसरे लोग सिर्फ इच्छा ही रखते हो। यानी इस सामान की कीमत 6,75,000 रुपए है। इस सामान की कीमत कितनी है, 6,75,000, जो हमने कंज्यूम्ड किया है, कंज्यूम्ड किया है या बेचा है सर, जो बेचा है हमने यहाँ पर 7.5 लाख का, इसलिए सर वो 75,000 दिखा रहा है हमारा प्रॉफिट डायरेक्ट। वो यहाँ पर कंज्यूम्ड या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डालना ही नहीं चाह रहा, पर हम डालेंगे, हम डालेंगे उसको। यानी ये 75,000 जो डाल रहा है इसको हम 7.5 लाख डाल रहे हैं, हम सर 750 डाल रहे हैं, सही है क्या, बिल्कुल सही है, बस 675 उधर डाल देना। बेस्ट प्रेजेंटेशन है, बेस्ट तरीका है और एकदम सही समझ में आने लायक चीज है। अब हम मुद्दा चल रहा था यहाँ, हमें पहुंचना है यहाँ, तो अल्टीमेटली बात क्या होगी, देखो हमारे पास 11 लाख रुपए का सामान है टोटल, 3 लाख का पहले का पड़ा हुआ, 8 लाख का इस साल का। पूरा ध्यान, पूरा फोकस, पूरी एकाग्रता यहाँ दे देना, क्योंकि अगर ये समझ में आ गया तो क्वेश्चन इजी और कुछ हुआ है ही नहीं क्वेश्चन में। 3 लाख का सामान पहले से पड़ा था, तो 8 लाख रुपए का हमने खर्चा कर दिया, 8 लाख रुपए खरीद लाए, तो अल्टीमेटली 11 लाख रुपए का खर्च कर सकते हैं, 6,75,000 रुपए का हमने बेच दिया है, तो बाकी बचा हुआ क्लोजिंग स्टॉक होना चाहिए नहीं होना चाहिए सर, नहीं पर क्लोजिंग स्टॉक तो कुछ और आ रहा है, हमने वर्किंग नोट देखा रहे, रुक जाओ मेरी बात समझो। मैंने पास 3 लाख का पहले से है, 8 लाख का खरीद के लाया, 11 लाख का हो गया सामान, गया हुआ जो सामान है वो 7.5 लाख रुपए में बेचा है, पर उसकी हमारे लिए कीमत क्या थी, लागत क्या थी, कॉस्ट क्या थी, 6,75,000। 11 लाख में से 675 गए, ऑलमोस्ट करीब 4,25,000 रुपए का क्लोजिंग स्टॉक बचना चाहिए नहीं चाहिए सर, चाहिए। पर हमारे खुद के लोगों ने भी कंज्यूम्ड किया है। देखो वर्किंग नोट नंबर 1, टीचरों ने कॉलेज स्टोर से सामान खूब खाया है 50,000 रुपए का, 1.5 लाख रुपए का रिसर्च में लग गया वो सामान, 75,000 रुपए का स्टूडेंट वेलफेयर में, और गेम्स और स्पोर्ट्स में 25,000 का खर्चा हुआ। मतलब अल्टीमेटली कंज्यूम्ड 675 प्लस 3 लाख, प्लस 3 लाख कौन से वाले दोस्त, जो कॉलेज में ही खर्चा हुआ, इसका कुछ मिला नहीं है, सीधा का सीधा खर्चा यहाँ डालेगा, ये पूरा मटेरियल कंज्यूम। यानी सर 9,75,000 रुपए का सामान हमने अल्टीमेटली कंज्यूम्ड किया है। 3 लाख का घर में चला गया, 3 लाख का घर में मतलब कॉलेज में, और बाकी का 675 का बाहर गया। जो 675 का बाहर गया है बिका 7.5 लाख का है, हम 675 इधर डाल देंगे, अपने आप प्रॉफिट डल जाएगा। तो 9,75,000 रुपए का हमारा मटेरियल कंज्यूम्ड हुआ है, 11 में से 9,75,000 गए, 1,25,000 रुपए का स्टॉक आना चाहिए, उतने का ही आ रहा है, ये स्टॉक बैलेंस शीट में चला जाएगा। पहले आपको ओपनिंग देता था, परचेज देता था, क्लोजिंग देता था, कंज्यूम्ड निकाल देते। इस बार कंज्यूम निकालने में थोड़ा टेक्निकल है, कुछ सामान हमने घर में खर्च किया यानी कॉलेज में खर्चा किया, ये 3 लाख रुपए का दिख रहा होगा आपको, 1.5 लाख, 50,000, 75,000, 25,000, और कुछ सामान हमने बाहर बेचा, जो बाहर बेचा उसकी कीमत ये है, जो घर में खर्चा किया उसकी कीमत ये है, दोनों को मिला के इकट्ठा डाल दो यहाँ पर, टू मटेरियल एंड सप्लाई कंज्यूम्ड। वैसे तो वो वर्किंग नोट अपने आप काम कर जाएगा, जरूर बनाना, समझ में आ रहा हो तो अच्छे से, नहीं समझ में आ रहा हो तो व्हाट्सएप नंबर किस लिए दिया हुआ और डिटेल में समझा दूंगा भाई साहब तुम्हें, 7906786321 है बेटा, ये 4 नहीं है, 321।
7906786321 7906 पर व्हाट्सअप करेंगे, बताएंगे सर 6,75,000 रुपए का तो वो सामान है जो हमने बेच दिया, 7.5 लाख रुपए में बेचा था, इसमें 75 का प्रॉफिट कमाया था, सामान क्या सिर्फ 675 का। अगर ये बात समझ में कम कम आ रही है, इसका मतलब आप समझना तो चाह रहे हो पर कोई चीज आपको अटका रही है, अटक रही है। और बेहतरीन एग्जांपल देके समझा दूंगा, मैंने 4 से 5 मिनट इसी में ही लगाया सिर्फ, क्योंकि ये चीज बहुत ज्यादा खास थी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। 9,75,000 का सर बुक में तो वो ऐसा कुछ डाल रहा है 1,50,000 50,000, भैया डालने दो, हमने पूरा डाला, इनकम इधर डाल दी, पूरे एक्सपेंसेस इधर डाल दिए, ठीक है। अब आपका आंसर एंड में अगर सही आता है, इसका मतलब हमारा तरीका भी गलत नहीं है। अब देखो ओपनिंग स्टॉक हट गया, परचेज हट गया, अब एक एक करके सारा एक्सपेंसेस डालो। सैलरी कितनी कितनी है, तो सैलरी सर टीचिंग वालों की है 850 और रिसर्च वालों की 120। 850 टू सैलरी टीचिंग एंड रिसर्च। देखो टीचर को अलग मिलती है सैलरी पढ़ाने की, और रिसर्च वालों को अलग मिलती है सैलरी। 8.5 लाख एक है और 1,20,000 एक है, 9,70,000 रुपये, 9,70,000 रुपीज आपकी सैलरी आएगी। 7.5 लाख, 8.5 लाख और 1,20,000। इसके बाद स्कॉलरशिप दी है बच्चों को 80,000 रुपए की, स्कॉलरशिप दी है बच्चों को 80,000 रुपए की। स्टूडेंट वेलफेयर एक्सपेंसेस, स्टूडेंट वेलफेयर एक्सपेंसेस 38,000 के। रिपेयर मेंटेनेंस 1,12,000 रुपए के। गेम्स एंड स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस 50,000 रुपए के। मिसलेनियस एक्सपेंसेस 65,000 रुपए के। रिसर्च फंड इन्वेस्टमेंट एसेट है, अदर इन्वेस्टमेंट एसेट है, प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट एसेट है। सेमिनार एंड कॉन्फ्रेंस एक्सपेंसेस 4.5 लाख, वो यहीं से माइनस कर रहा है, हम यहाँ लिख कर चल रहे हैं, वो अपनी जगह सही, हम अपनी जगह सही। बस सारा दम लगा देना इस पॉइंट को सीखने में, अगर ये आ गया आपके समझ में, आई डोंट फील कि ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा कठिन है, अगर ये समझ में आ गया। 4.5 लाख का अदर 28,000 रुपए कंसल्टेंसी एक्सपेंसेस, कंसल्टेंसी एक्सपेंसेस 28,000। जमीन बिल्डिंग प्लांट मशीनरी फर्नीचर मोटर व्हीकल सारी एसेट है, कुछ भी नहीं आएगा। प्रोविजन फॉर डेस्क डेप कैश एट बैंक लाइब्रेरी कुछ भी नहीं आएगा। नीचे आएंगे डेप्रिसिएशन, इससे रिलेटेड टू डेप्रिसिएशन, एक एक करके डालते हैं। बिल्डिंग 5%, प्लांट 10%, फर्नीचर 10% और मोटर व्हीकल पर 20%। सबका डेप डाल दो आप, आपका आंसर सही आ जाएगा। बिल्डिंग 5%, 480 का 5% हुआ 24,000। नहीं 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 नहीं, बिल्डिंग 16 लाख की भैया, 16 लाख रुपए की है, 80,000 रुपए। 8.5 लाख का ये 10%, 85,000 रुपए। 6 लाख का फर्नीचर है 10%, 60,000 रुपए। और 180 का मोटर व्हीकल है 20%, 36,000 रुपए। सबका डेप डाल दो इधर। 8 8 16 22 3 25 26, 2,61 2,61,000। क्रेडिट और डेबिट का टोटल कर लो सिंपल, और आप निकाल लो सरप्लस और डेफिसिट। पहले बड़े बड़े टोटल कर लो, 7.5 9.5 10 लाख 15 लाख 23,80,000 24,80,000 25,80,000 25,90,000 26,70,000 27,40,000 31,40,000 32,20,000 33,20,000
25,48,000 33,48,000 का टोटल आएगा, 33,48,000 का। अब डेबिट साइड टोटल करते हैं, 5, 13, 15, 28, 29, 8, 10, 15, 21, 24, 30, 5, 14, 23, 24, 30,29,000, 30,29,000 का डेबिट का टोटल आ रहा है। क्रेडिट में से डेबिट माइनस करेंगे तो 3,19,000 आएगा आपका दोस्त सरप्लस, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर टू सरप्लस आएगा 3,19,000 रुपये का। मैच कर लेंगे एक बार आंसर से, दोनों तरफ लिख देंगे 33,48,000, 33,48,000 मैच कर लेंगे आंसर को अपने। और ये तरीका सही लग रहा है, ये बुक वाला तरीका सही लग रहा है, बुक वाला स्टिल दिक्कत है इनसे रिलेटेड, इससे रिलेटेड, इस पर्टिकुलर नोट से रिलेटेड, तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं। इसको फटाफट से कॉपी कर लो, हम बैलेंस शीट बनाएंगे इसी क्वेश्चन में अभी की अभी। तो वैसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने के बाद हमें बैलेंस शीट भी इस क्वेश्चन की साथ साथ बनानी है, क्योंकि एग्जाम में कंप्लीटली आ सकता है ये क्वेश्चन 12 से 15 नंबर के लिए। तो फटाफट से आप डेबिट साइड जाएंगे, ओ इन क्रेडिट साइड सबसे पहले देखो कंसल्टेंसी फीस, कॉन्फ्रेंस फीस, सिक्योरिटी डिपॉजिट। पहला पहला पॉइंट है हमारा लायबिलिटी वाला, सिक्योरिटी डिपॉजिट। इसको मैं कहाँ डालना है, लायबिलिटी में डालना है। कितने रुपए का अमाउंट है, 1,50,000। इसके बाद लायबिलिटी और भी कई सारी हैं जो कि फंड वाली चीज है। कैपिटल फंड 16,06,000, कैपिटल फंड सबसे ऊपर आता है। अगर नहीं दिया होता तो हम लास्ट ईयर के बैलेंस देता, हमें उससे निकालना होता है 16,06,000 रुपए कैपिटल फंड। इसमें हमें ऐड करना पड़ेगा दो सरप्लस, 3,19,000 का लिख रखा है हमने पहले सरप्लस। अगर डेफिसिट होता तो क्या करते, माइनस। सर ये सरप्लस इसमें ऐड क्यों होता है, मुझे बताओ। जब आप 11th क्लास से लेकर क्वेश्चन करते थे ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस के, अभी फाइनल अकाउंट्स कर कर आए, तब आपने एडजस्टमेंट वाले चैप्टर में या नॉर्मल वाले क्वेश्चन में प्रॉफिट को ऐड किया था या लेस कैपिटल में, सर ऐड किया था। तब मैं पूछूं आपसे क्यों किया था। सेम प्रॉफिट एंटिटीज के पास कैपिटल होती है चीज, नॉन प्रॉफिट के पास कैपिटल फंड। प्रॉफिट एंटिटीज नेट प्रॉफिट निकालती है और नॉन प्रॉफिट एंटिटीज सरप्लस डेफिसिट। रिसर्च फंड 8 लाख रुपए का, जितने भी फंड है सबको यहाँ लिख ले रहे हैं हम लोग, जितने ही फंड है वो लायबिलिटी और इनके इन्वेस्टमेंट अगर है कोई तो एसेट साइड। रिसर्च फंड 8 लाख रुपए का है। देन बिल्डिंग फंड 25 लाख रुपए का है। $25 लाख। प्रोविडेंट फंड 5,10,000 का है। ट्यूशन फीस आएगी नहीं, गवर्नमेंट ग्रांट आ चुकी, डोनेशन इंटरेस्ट रिसीट कुछ भी नहीं आएगा दोस्त, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आएगा। अब बच्चों के मन में ऐसा सवाल आएगा तो नहीं, पर मैं डालूंगा कि एक बात बताओ, आपने आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को ऐड क्यों नहीं किया किसी भी एक्सपेंसेस में जब आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर बना रहे थे। लायबिलिटी में जाता है ये तो पता है, पर ऐड क्यों नहीं किया। किस बच्चे के पास जवाब है कमेंट में बताओ, नहीं तो 2 मिनट बाद मैं वापस आऊंगा फिर बताऊंगा आपको, ठीक है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लायबिलिटी में तो लिख दिया, पर हमने किसी भी एक्सपेंस में ऐड नहीं किया। अब चलते हैं स्टॉक्स ऑफ स्पेयर्स। तो सर 3 लाख वाला आएगा नहीं, परचेज वाला भी नहीं आएगा। हमने इतनी मेहनत करी थी इस स्टॉक को निकालने के लिए, 1,25,000 रुपए के लिए इसी दिन के लिए करी थी कि हम यहाँ निकाल पाए क्लोजिंग स्टॉक ऑफ जो भी चीज है स्टोर्स एंड सप्लाईज। सामान सट्टा रखा हुआ है यहाँ पर इनका, स्टोर्स एंड सप्लाईज 1,25,000 का जो बच गया था हमारा, उसी को मेहनत करी थी हमने निकालना है बैलेंस शीट के लिए कि 1,25,000 का क्लोजिंग स्टॉक हमारा यहाँ जाएगा। अब चलते हैं धीरे धीरे हम इसकी तरफ। परचेज आएगा नहीं, सेल्स सैलरी आएगा नहीं, रिसर्च स्कॉलरशिप स्टूडेंट वेलफेयर रिपेयर मेंटेनेंस कुछ भी नहीं आएगा जो एक्सपेंडिचर में आ चुका है। बहुत सारे इन्वेस्टमेंट दे रहा है आपको, सारे इन्वेस्टमेंट डेबिट साइड डाल दो, एसेट साइड डाल दो। मतलब रिसर्च
फंड इन्वेस्टमेंट 8 लाख रुपए। अदर इन्वेस्टमेंट, रिसर्च फंड का मतलब पता है आपको क्या है? यहाँ पर अपना पैसा इकट्ठा कर रहे हैं रिसर्च के नाम से, वहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ताकि जब भी कोई इससे रिलेटेड इनकम आएगी तो इधर ही जाएगी। सर पर आई क्यों नहीं है? हो सकता है लास्ट डे इन्वेस्टमेंट किया हो, अगर आती तो हम उसे यहाँ पर ऐड करते। प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट, प्रोविडेंट फंड जानते हो आप क्या होता है? हाँ सर हमारे पापा रिटायर होने वाले हैं, उनको पीएफ मिलेगा। हाँ बेटा उनको मिलेगा, बट जो लोग एम्प्लॉय रखते हैं, एम्प्लॉयर की नज़र में ये लाइबिलिटी होती है हमेशा, क्योंकि वो पैसे देने वाला है। 5,10,000 रुपये का प्रोविडेंट फंड देखो यहाँ कर रखा है, और उसका इन्वेस्टमेंट यहाँ। अपने पास पैसा रख के क्या करेंगे? इन्वेस्टमेंट कर दो, बढ़ता चला जाएगा। नेक्स्ट, सेमिनार कॉन्फ्रेंस एक्सपेंस आ गया, कंसल्टेंसी एक्सपेंस आ गया। जमीन 1 लाख रुपए की है जमीन। सर आप परमानेंस अप्रोच से नहीं बना रहे, फिक्स एसेट्स को ऊपर रखें, करंट को नीचे रखें। भैया मेरे मन है, मैं जैसे चाहे वैसे बनाऊं, आपका ही मन है। सर नंबर तो नहीं कटेंगे? बिल्कुल नहीं कटेंगे। जहां प्रेजेंटेशन जरूरी है वहां कर दो आप। बिल्डिंग 16 लाख की है, जिस पर डेप्रिसिएशन 80,000 लगाया था, मुझे याद है। नहीं याद है तो नीचे रेट देखो 5%। बट यहां पर हमें प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन नाम की चीज 480 की, चाहो तो सारे प्रोविजन को यहां शो कर सकते हो, बट चाहो तो जैसा आपकी बुक कर रही है, आप प्रोविजन में सीधे घटा दो और डेप्रिसिएशन घटा दो। पूरा डेप्रिसिएशन, प्रोविजन भी और डेप्रिसिएशन। इस साल वाला 80 और पुराना 480, पूरा 5,60,000 रुपए का। सर जो वर्किंग नोट बुक बनाकर दे रही है वैसा बना सकते हैं? बिल्कुल मना नहीं है। 10,40,000 पूरा दिमाग में देख लो। बिल्डिंग 16 लाख की है, 5,60,000 रुपए का डेप्रिसिएशन हमें माइनस करना पड़ेगा। डेप 5,60,000 का डेप क्यों? 80 इस साल का और 480 पिछले सालों का प्रोविजन फॉर डेप के नाम से। प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी 8,50,000 लेस करेंगे डेप्रिसिएशन। वो कितना है भाई? इस साल का 85,000 10% के हिसाब से, पिछली बारों का 5,10, तो 5,10 और 85, 5,99,000 रुपए। 595, 8 में से 5 के 3 बचे, पर यहाँ बचेंगे 2 और 9, 65, 55, 2,55,000 प्लांट एंड इक्विपमेंट। दोबारा सुन लो, बिल्डिंग में से डेप क्या क्या घटाया? इस साल का डेप और पिछले प्रोविजन। सर अगर पिछले प्रोविजन नहीं घटाना चाहते तो हम क्या करेंगे? सभी प्रोविजन को यहाँ शो करोगे, फिर तो ये वाला डेप भी नहीं घटाओगे, उस प्रोविजन को बस यहाँ जोड़ोगे। मतलब इस डेप्रिसिएशन जो यहाँ से घटाया उसे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 560, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 595। जिन बच्चों ने डेप्रिसिएशन का पूरा चैप्टर समझदारी से पढ़ा है, दिल से पढ़ा है, उन्हें पता होगा मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों जोड़ रहा हूँ डेप में प्रोविजन फॉर डेप। भाई प्रोविजन फॉर डेप का मतलब क्या? तो सारा डेप इकट्ठा होता जाए और एसेट अपनी ओरिजिनल कॉस्ट, पुरानी कॉस्ट से शो करते हैं। फर्नीचर एंड फिटिंग्स, जगह नहीं है तो नीचे चले जा रहे हैं, उसके संग भी यही होगा। क्या होगा कि फर्नीचर है 6 लाख रुपए का, 336 अब तक का प्रोविजन फॉर डेप है और 10% हुआ है इस साल का 60,000 और अब तक का डेप 336 अब तक का डेप है और 60,000 रुपए, 3,96,000, 2,04,000 रुपए। नेक्स्ट, मोटर व्हीकल 1,80,000, 1,80,000 लेस डेप्रिसिएशन 20%, 36,000 रुपए। 1,44,000 प्रोविजन फॉर डेप हो गए। कैशेड बैंक 642, इसको यहाँ शो कर दे रहे हैं, जगह नहीं है हमारे पास वहाँ। 6,42,000 और 3,60,000 रुपए की लाइब्रेरी बनवाई है, उसमें बुक्स रखी होंगी। 642, ये हो गई आपकी सारी फिक्स्ड, करंट, नॉन करंट और इन्वेस्टमेंट। सबको जोड़ लो, टोटल लगा लो, मैच कर रहा है तो हम लोग एकदम सही कर रहे थे, और नहीं मैच कर रहा तो हमसे कोई गलती हुई है या कुछ छूट गया, फटाफट से मैच कराते हैं। इधर की साइड सरल है ज़्यादा, तो मैं यही वाली पकड़ ले रहा हूँ, आप वाली पकड़ लो। 25 लाख, 33 लाख, 34 लाख 50,000,
39,25,33,34,50, 39,50, 39,60, 41,60, 41,85, 41,90, 42,10,000, 51,10,000, 61,10,000, 61,00,000। उधर की बात करते हैं। उधर तो बड़ा रायता से फैला हुआ है। 5 2 7 12 16 20, 3 0 पीछे, 8 12 14 18 23 27 28 33 23 कुछ गड़बड़ी आ रही है। 80,000 रुपए की कहाँ पर गड़बड़ी हुई है? एसेट सेट लायबिलिटी सेट मैच कर रही है। 61,10,000, 61,10,000। एसेट साइड में एक बार बैलेंसेस मैच करा रहे हैं। हमारे पास बैलेंस शीट है। फिक्स एसेट 1,00,000 रुपए की, लैंड एंड बिल्डिंग सही है, बिल्डिंग 1040 की सही है, 255 की ये भी सही है, 2,04,000 की ये भी सही है, 144 की ये भी सही है, 360 की ये भी सही है, 1850 का ये भी सही है, 8 लाख का ये भी सही है, 5,10,000 का ये भी सही है, 125 का तो ये सही होगा ही होगा, 80,000 की ओके। ट्यूशन फीस रिसीवेबल हमारे पास वो नहीं था ना, तभी 30,000 रुपये की गड़बड़ी आ रही है। ट्यूशन फीस रिसीवेबल 80,000 रुपये की याद है दोस्त, ऐड करी थी हमने। सर एग्जाम में ऐसा हो गया हमारे साथ, तो भाई तुम्हारे पास क्वेश्चन भी तो पूरा सामने होगा ना तुम्हारे, एक बार क्वेश्चन से नजर मार लेंगे। वैसे तो एडजस्टमेंट में सारी चीजें आनी चाहिए। ये आपकी बैलेंस शीट दोस्त मैच होगी। इलस्ट्रेशन नंबर 12 आपका कंप्लीट हुआ। देन हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन की बात करेंगे। देन अगले चैप्टर के 10 हर चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा। ठीक है, पूरी पूरी बुक के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा। बने रहना इसी वीडियो के साथ। थैंक यू, बी हैप्पी ऑलवेज। चैनल को सब्सक्राइब करना।